आजिज़ दामरा साहब, इन तहफ़्फ़ुज़ात को या इन शिकायत को क्या नज़रअंदाज करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है जिस तरह आप लोग आगे बढ़ गए, या फिर ये पहले इन शिकायतों को कंसीडर करना ज़रूरी है? पहले जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके फ़ैसले आना ज़रूरी है। 4-4, 6-6 माह का वक्त ले लिया जाता है, ये तो 10-10, 12-12 दिन में भी ये फैसले किए जा सकते हैं। देखें, मैंने यही अर्ज़ की कि जब हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहिए, इलेक्शन होने के बाद 70 के बाद वो कौन सा इलेक्शन है जिस पर यकजा तौर पर सारी जमातों ने एतमाद किया हो? मुझे आप बता दें वो इलेक्शन जिसमें 70 के बाद की इलेक्शन पे हमने कोई एतमाद किया हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को एतराज़ात हुए हैं। 97 में क्या हुआ था? 97 में पीपल्स पार्टी को शहीद बीबी जिंदा थी उस वक्त, 17 सीटें नेशनल असम्बली की एक सूबे से सिर्फ, और अर्बन एरियाज की भी सीटें नहीं दी गई थी। उस वक्त हमें भी एतराज़ थे। उसके बाद 2013 में हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे छोटे छोटे कार्नर मीटिंग पे खुदकश बम धमाके होते थे। मुल्तान में एक कैंडिडेट को आप उठा के चले गए दहशतगर्दी के ओर में। उसके बावजूद भी एक सिस्टम है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे मुल्क में जो इलेक्शन है वो धांधली ज़दा है। अगर मैं वही सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि चौथी बार भी आपको सिंध मिल गया और हर बार आपको सिंध मिल जाता है, तो फिर केपीके में एक पार्टी जो एतराज़ कर रही है उसने हुकूमत कैसे बनाई? मेरा एक सवाल है ना, मेरा आजजाना सवाल है, मेरा एक आजजाना सवाल है कि सिस्टम है, जुडिशरी है, और मौजूदा दौर में पीटीआई सबसे ज्यादा मुस्तफीद जुडिशरी से हो रही है। वहां पर जाएं और अपने 100 हल्के जो हैं वो रिपीट करवा के आए कि यहाँ पर धांधली हुई और ये सीटें पीटीआई को दी जा रही हैं। मगर मैं सिंपल सवाल ये कर रहा हूं कि नेशनल असेंबली में उस पार्टी की फिर नुमाइंदगी कैसे है? अपने केपीके के सूबे में तीसरी बार हुकूमत कैसे बनाई? तो वो बूटी हिलाल और बाकी मुल्क का शोरवा हराम ऐसे नहीं हो सकता। जहां जहां जिस पार्टी को एतराज है, हल्के वाइज एतराज होते हैं, वो जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, सारी असेंबली खाली करवा के, चेंज करवा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई आ जाए। कम से कम मुझे एतराज नहीं होगा इस बात पे। मगर खुदारा कि हम सिर्फ ब्लॉक कर दे सारे मुल्क की मईशत को, तो ये खिलवाड़ होगा पाकिस्तानी कौम से, अवाम से, जिसके लिए आप कहते हैं कि ये मुल्क का आइंदा है, ये हमारी यूथ है, ये हमारे साथ हैं। फिर जब मुल्क की मईशत गिरेगी तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए नहीं, वो PMLN के कारकुन के लिए नहीं, वो फिर यकसा कॉमन जो पाकिस्तानी है वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।